1931 का वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी। आप अगर यहाँ कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही हैं। महात्मा गांधी जानबूझ के इग्नोर किया तो भी आप सही हैं। महात्मा गांधी चल गए द्वितीय गोलमेज में, इधर भगत सिंह का जान ले लिया है कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के मरवाया। महात्मा गांधी अगर 100% चाहते तो बचा लेते। लंदन में इनका जो प्रधानमंत्री बना है इसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने गोल मेज सम्मेलन बनाया था। गोल, जब भी कभी मेज गोल रहता है ना तो सबका मुंह आमने सामने रहता है। गोल मेज इस चीज को दर्शाता है कि हम सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। समझा गया कि सबका चेहरा आमने सामने रहेगा। तो एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया था जिस पर हिंदुस्तान के सारे नेताओं से बात करने के लिए बुलाया था। कब बुलाया था? पहला गोल मेज सम्मेलन 1930। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने भयंकर इंतजाम कराया था कि कांग्रेस का नेता महात्मा गांधी आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो बोलते थे देश में वही हो जाता। इरविनवा कहा गांधी जी से, ये बुढ़ऊ लंदन चल जाइए ना, गोल मेज सम्मेलन है, नाश्ता पानी भोज वोज सबका व्यवस्था प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड करैले, चल जाइए। तो गांधी कह रहा है, इरविन चाचा हम कसम खाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। ये बेचारा कहा कि कोई दिक्कत नहीं। और जब उधर रैमजे मैकडोनाल्ड पूरा वीआईपी व्यवस्था नाश्ता पानी सब कराने के लिए बैठा दिया, सब लोग यहाँ सोचो 2-3 गो आदमी गया, बेचारा मैकडोनाल्ड का तो भयानक बेइज्जती हो गया। अब खुद सोचिए ना, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए गुजरात में स्टेडियम सजा दे और डोनाल्ड ट्रंप वे ना आए, अपनी मेहरारू को भेज दे, तो मोदी जी का तो भयंकर बेइज्जती होगा। इसी तरह बेइज्जती हो गया मैकडोनाल्ड का। मैकडोनाल्डवा फोन करके इरविनवा को गरियाया, रे साला चोट्टा, तोरा से बोले थे ना कि गांधी जी को भेजना है, काहे नहीं भेजा? तो कह रहा महाराज बकस दीजिए, हमारा नौकरी का सवाल है, वो गंधिया यहाँ आंदोलन करके बैठल है। तो मैकडोनाल्ड ने कहा कि रे चोट्टा कहीं का, केयू से करके गांधी जी को भेज। दूसरा का गोल में जन होने वाला है 1931 में, अगर इनमें गांधी नहीं गया तो तोरा नौकरी खा जाएंगे। तो बेचारा इरविनवा जो था गांधी जी को फोन किया, ए बुढ़ो हमारा नौकरी का सवाल है, आप क्यों करके द्वितीय गोलमेज में चल जाइए। तो यहीं पर हुआ। महात्मा गांधी किस में गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये 1931 का वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी और महात्मा गांधी पर लोगों ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी आप कहिए कि अगर भगत सिंह की फांसी को नहीं बख्शा जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी ने शर्त में लिख के दे दिया कि आप जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को आप रिहा करेंगे। इरविन ने भी मान लिया कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको छोड़ देंगे। आप बाबू यहाँ ध्यान से समझिए, आप अगर यहाँ कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं महात्मा गांधी जानबूझ के इग्नोर किया तो भी आप सही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने मांगा था कि मुझे सारे कैदियों की रिहाई चाहिए और इरविन ने कहा था कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सभी छोड़ देंगे। राजनीति का मतलब होता अनशन करने वाला, हेन तेन वाला को छोड़ देंगे। और भगत सिंह पर तो बम फेंकने का चार्ज लगा था, वो तो राजनीतिक थे नहीं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये उलझा दिया अपने जाल में, जिस तरह से महाभारत में अश्वत्थामा हाथी मरा था और जाके युधिष्ठिर ने क्या बोल दिया द्रोणाचार्य से, क्योंकि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं थे, उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हतो हता। तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटवा मर गया। जैसे वो पूछा कि हाथी की बेटा, तो उसने क्या कह दिए कि तले कृष्ण भगवान शंख बजा दिए, गचपचा गया, द्रोणाचार्य हट गए, अर्जुन जीत गए। यही कांड कर दिया था इरविनवा। इरविन ने क्या किया कि उसने कह दिया राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे और ये कह के महात्मा गांधी को भेज दिया। महात्मा गांधी चल गए द्वितीय गोलमेज में, इधर भगत सिंह का जान ले लिया। इसलिए लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के मरवाया, लेकिन मेरा क्या मानना है, हम इसमें गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक टीचर से गलती हो जाए तो ये अपराध माना जाता है, एक स्टूडेंट से गलती हो जाए तो ये अपराध नहीं है, वो स्टूडेंट है। उसी तरह एक आम इंसान से अगर गलती हो जाए कानूनी पकड़ में तो वो गलती नहीं है। लेकिन आप लंदन से बैरिस्टरी पढ़ के आए थे, वकील बने थे, आप कौन ची का वकील थे जब आपको इतनी चुकी बात में उलझा दिया? तो यहां अगर महात्मा गांधी अगर 100% इफोर्ट करते तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले भगत सिंह को बचा लेते। और हम यहाँ महात्मा गांधी से कहते कि अगर हम 1930 में रहते